नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एलिगेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक कवर करा दिए हैं। पहला टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा टॉपिक था मिक्सचर। तो अनुपात और समानुपात और मिश्रण का जो टॉपिक था उसको मैंने पूरा कवर करा दिया है। उन टॉपिक को आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर रेलवे ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी में जाकर। तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले मैंने एलिगेशन की एक और क्लास करा दी है, तो पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है 25% एल्कोहल की मात्रा वाले विलयन को 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें एल्कोहल की सांद्रता 40% हो जाए। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर एल्कोहल की सांद्रता दी है। तो एक विलयन में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, 25%। और दूसरे विलयन में जो एल्कोहल की सांद्रता है वो कितनी है, तो वो है 50%। अब हमसे कहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें एल्कोहल की सांद्रता 40% हो जाए। तो एल्कोहल की सांद्रता कितनी करनी है, 40% करनी है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 40 में ही 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। और 50 में ही 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। इसके बाद अगर हम इन दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15। तो जो मात्रा आ गई हमारे पास उसका रेशियो निकल के आया 2:3। तो 2:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो इनको 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 और 5:2 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 69 सही 3/13% दिया है इसको हम अपॉन में बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया है हमको 69 सही 3/13%। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नम में 117। तो कितना आ जाएगा, 7। हासिल आएगी 11, 13 6 78, 78 और 11 कितने हो जाएंगे, 89। और यहाँ पर लिखेंगे +3 और अपॉन में आ जाएगा 13। और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। 897 और 3 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 900। 900/13%। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 900 अपॉन में 13 इंटू 1/100, 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो अपॉन में कितना आया, 9/13। तो यहाँ से हमने 69 सही 3/13% की वैल्यू निकाल ली, 9/13। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, मिल्क। तो मिल्क पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक हो गया ए बर्तन और एक हो गया बी बर्तन। तो पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 8:13। तो पहले बर्तन में दूध कितना है, तो दूध है 8। और टोटल मिक्सचर कितना है, तो 8 और 5 13। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यह सारी की सारी डिटेल मैंने मिक्सचर एलिगेशन में बताई थी। तो उस क्लास को आप अगर पूरा देख लेते हैं मिक्सचर की क्लास को, तो यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कितना हो गया, 8/13। तो 8 हो गया यहाँ पर मिल्क और टोटल मिक्सचर हो गया 13। 8 और 5 13। इसके बाद जो दूसरा मिक्सचर है बी, उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो है 5:2। तो दूध कितना हो गया, 5 और टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 7। तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पर 7। इसके बाद हमसे कहा गया है कि मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 69 सही 3/13% हो जाए। क्या हो जाए, तो नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो जाए। तो 69 सही 3/13% की जो हमने वैल्यू निकाली वो निकाली 9/13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9/13। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में आए तो क्या करेंगे, आप इसको इसके पास में लिख लेंगे। तो 9/13 यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ पर भी 9/13 लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छक्के 98, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नब्बे 117। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 117 और 13 अट्ठे 104। तो 117 में से 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। और अपॉन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं।
इसके बाद यहाँ करेंगे तो 13 गुणा 5 65, 13 पंजे 65 और 9 7 63। तो 65 में ही 63 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और अपन में लिख देंगे हम 7 गुणा 13। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा और यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, तो रेशियो निकलेगा आपका 2:7। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो इनकी मात्रा का जो रेशियो निकल आया वो निकला हमारे पास 2:7। तो 2:7 में मिलाएंगे तब जाकर दूध 69 से ही 3/13% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10 रुपये प्रति लीटर पेप्सी के 15 लीटर में 6 रुपये प्रति लीटर वाली कितनी पेप्सी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 9 प्रति लीटर हो जाए। तो 9 रुपये प्रति लीटर मिश्रण की कीमत करनी है। तो जो पहली पेप्सी दी है वो हमको कितनी दी है, वो दी है ₹10 प्रति लीटर, और जो दूसरी पेप्सी दी है वो दी है ₹6 प्रति लीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि इनको कितने में करना है, तो 9 रुपये प्रति लीटर में इनको करना है। तो किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 10 में ही 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये जो रेशियो निकलता है ये हमारा मात्रा का रेशियो निकलता है। तो मात्रा का रेशियो आ गया 3:1। तो आपको दिया था 10 रुपये प्रति लीटर की पेप्सी के 15 लीटर में, तो 3 लीटर यहाँ पर 3 यूनिट हमारा आया, और जबकि 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है 15 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 5 लीटर, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 लीटर। तो कितना मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। 6 रुपये वाला जो 6 रुपये की कीमत वाला जो पेप्सी थी वो मिलानी पड़ेगी कितनी, 5 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है और दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 4:5 है। पहले मिश्रण के 3 लीटर में दूसरे वाले मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा समान हो जाए। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, एल्कोहल की मात्रा दी है। तो एल्कोहल पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मिश्रण में क्या दिया है कि शराब और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। तो शराब है 3 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। इसी प्रकार जब हम दूसरा मिक्सचर देखेंगे तो दूसरे मिक्सचर में क्या दिया है कि दूसरे मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है 4:5। तो शराब कितनी है, तो शराब है दूसरे मिश्रण में 4 और टोटल मिक्सचर हो जाएगा 4 + 5 9। इसके बाद हमसे कहा है कि किस 3 लीटर में दूसरे वाले मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा समान हो जाए। यानी कि जो शराब और पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए, समान, यानी 1:1 में हो जाए, ऐसा हमसे कह रहा है। तो शराब कितनी हो गई, जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें 1 और टोटल मिक्सचर हो गया 2। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या बताया था मैंने, जब भी फ्रैक्शन में आए वैल्यू तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके पास में लिख लेंगे। तो 1/2 यहाँ लिख लेंगे और 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 1, अपन में लिख देंगे 2 × 5। इसके बाद 4 × 2 8 और 9 एकम 9। 8 और 9 का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नीचे लिख देंगे 9 × 2 और 2 से 2 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो 5:9। और नीचे जो रेशियो निकल कर आता है यह हमारा मात्रा का रेशियो निकल कर आता है। तो मात्रा का जो रेशियो निकल आया हमारा वो निकल आया 5:9। इसके बाद हमसे पूछा है पहले मिश्रण के 3 लीटर में। तो पहला मिश्रण हमारे हिसाब से कितना निकला, तो पहला मिश्रण निकला कितना 5। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है कितनी 3। तो 5 यूनिट की वैल्यू दी है 3। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 3/5। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 3/5। तब हमसे पूछा है कि दूसरे वाले मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो दूसरा मिश्रण हमने निकाला 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 9 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 3/5। तो कितना आ जाएगा 9 × 3 27, 27/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 25, बचा 2, 5 सही 2/5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी की 5 किलोग्राम मात्रा में बुरी गुणवत्ता वाली 25 किलोग्राम को मिलाया गया है।
अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी तथा बुरी गुणवत्ता वाली चीनी की कीमत क्रमशः 18 रुपये तथा 12 रुपये है। तो मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? तो क्या दिया है हमको, एक तो दिया है गुड क्वालिटी की चीनी और दूसरी दी है बैड क्वालिटी की चीनी। तो गुड क्वालिटी की चीनी की जो कीमत है वो कितनी है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। बैड क्वालिटी की चीनी की कीमत है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। एवरेज जो इनका मूल्य मानेंगे हम, एवरेज मूल्य मान लेंगे कि वो हो जाएगा एक्स। तो एवरेज जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स। तो इसके बाद हम क्या है कि जो एवरेज रेट हमने मानी है, एवरेज रेट, एवरेज रेट हमने कितनी मान ली, तो वो मान ली हमने कितनी, तो एवरेज रेट मान ली हमने एक्स। तो इसके बाद हम क्या करते थे कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते थे। तो क्या निकलता था हमारा यहाँ पर हमारा मात्रा का जो रेशियो निकलता था वो निकलता था। तो मात्रा का रेशियो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बड़ी में ही छोटी घटाएंगे तो यहाँ पर ए छोटी है ए बड़ी है, तो जो बीच वाली संख्या है वो 12 से बड़ी होगी। तो क्या लिख देंगे हम, x माइनस 12, और ए है 18 बड़ी होगी तो यहाँ पर लिख देंगे 18 माइनस एक्स। तो ये हमारा रेशियो निकला। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली जो रेशियो देखें तो वो कितना दिया है, तो मात्रा का जो रेशियो एग्जैक्टली दिया है उसको अगर हम निकालें, तो मात्रा का रेशियो, तो मात्रा का रेशियो अगर हम एग्जैक्टली निकालें तो क्या दिया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी की 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम है अच्छी गुणवत्ता वाली और 25 किलोग्राम है कैसी, बुरी गुणवत्ता वाली। तो इसके बाद अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, तो रेशियो निकला 1:5। तो इसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक तो मात्रा का रेशियो निकला x माइनस 12 और 18 माइनस एक्स, और दूसरा जो एग्जैक्ट रेशियो निकाला वो निकला 1:5। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 12 अपॉन में 18 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 12 गुना 5 60 इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस एक्स, 18x और 5x। तो 18 माइनस एक्स और इधर है 5x, तो माइनस एक्स को जब हम इधर लेकर आएंगे, तो माइनस एक्स को जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स। तो 5x और माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 6x। 6x बराबर आ जाएगा 18। 60 जो है इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा प्लस का 60। तो 6x बराबर निकल के आएगा हमारा कितना, 78। तो 78 निकल के आया। और अगर 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो x बराबर हमारा निकला कितना, 13। तो हमने जो निकाली तो मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी, तो मिश्रण की जो औसत कीमत है वो प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगी, तो जो प्रति किलोग्राम कीमत थी औसत वो थी x, और x की वैल्यू निकाली हमने 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो प्रकार के सोडा पानी जिनका मूल्य अलग अलग है, इनको 2:3 में मिलाया गया है। पहले प्रकार के सोडा पानी का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दूसरे प्रकार के सोडा पानी का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण का औसत मूल्य प्रति लीटर है। तो क्या दिया है हमको, एक ए और यहाँ पर लिख लेंगे हम बी। तो पहले प्रकार का जो सोडा पानी है उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य है ₹10 प्रति लीटर, और दूसरे प्रकार के सोडा पानी का जो मूल्य है वो है ₹15 प्रति लीटर। इसके बाद क्या कहा गया है हमसे कि पहले प्रकार के सोडा पानी का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर और दूसरे का 15 रुपये प्रति लीटर है। तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि जो मिश्रण का औसत मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मात्रा का रेशियो यहाँ पर हमारा निकलता है, तो मात्रा का रेशियो कैसे निकलता है कि बड़ी संख्या में से हम छोटी को घटाते हैं। तो 15 है बड़ी और 10 है छोटी, तो 15 जब बड़ी है तो x इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 माइनस एक्स, और यहाँ पर 10 है छोटी तो x बड़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10। और इसका जो एक्चुअल रेशियो हमको दिया है, एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल मात्रा का रेशियो जो हमको दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 2:3। क्वेश्चन में लिखा है जिनका मूल्य अलग अलग है इनको 2:3 में मिलाया गया है। तो रेशियो दिया है हमको 2:3। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक तो हमने जो रेशियो निकाला वो हमारा आया 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10, और बराबर जो रेशियो दिया है एक्चुअल वो दिया है हमको 2:3।
सॉल्व करेंगे तो 15 गुणा 3 45 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 गुना 2 20। इसके बाद क्या करेंगे हम -3x को इधर ले जाएंगे तो -3x को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 2x + 3x 5x और -20 को हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा तो 45 और 20 कितने हो जाएंगे 65। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 गुणा 13 तो 13 पंजे 65 तो x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 13। तो यहाँ पर हमने माना था कि x जो है इनका एवरेज मूल्य है तो इनका जो औसत मूल्य निकल कर आया वो कितना आया 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 13 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर तथा स्प्रिट का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल तथा स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 75 रुपये प्रति लीटर से मिश्रण को बेचने पर 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमको दिया है कि पेट्रोल का एक मूल्य दिया है 60 रुपये प्रति लीटर और एक दिया है हमको 40 रुपये प्रति लीटर। तो पेट्रोल का मूल्य दिया है 60 रुपये प्रति लीटर और स्प्रिट का मूल्य दिया है 40 रुपये प्रति लीटर। तो 60 रुपये और 40 रुपये। तो क्या करना पड़ेगा हमको बताया गया है कि पेट्रोल तथा स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 75 रुपये प्रति लीटर से मिश्रण को बेचने पर 25% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस क्या दी है हमको तो सेलिंग प्राइस दी है हमको ₹75 पर लीटर, ₹75 प्रति लीटर से हमको बेचना है। इसके बाद अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100। लाभ कितना कमाना है हमको दिया है मिश्रण को बेचने पर 25% का लाभ हो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 125। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 25 गुना 400 और 25 गुना 5 125। तो रेशियो आ गया 4:5। इसको हम मान लेंगे 4x और इसको हम मान लेंगे 5x। तो 5x सेलिंग प्राइस यहाँ पर तो 5x सेलिंग प्राइस निकली और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी है 75 रुपये प्रति लीटर। तो 75 यहाँ पर लिख देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 15 5 75। x की वैल्यू निकली 15 तो 4x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गुणा कर देंगे हम x का 15 मान निकला तो कितनी आ जाएगी 60। यानी कि जब हम इसको 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हमको हानि होगी। यानी कि जो एवरेज बेचा जाएगा वो बेचा जाएगा 60 रुपये में। तो 60 रुपये में जब हम बेचा जाएगा इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 60 में से 60 जाएगा बचेगा 0 और 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा 20। तो क्या है यहाँ पर जो एक मात्रा थी वो आ गई 0। तो इस प्रकार का कोई भी मिश्रण संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इस तरह का कोई भी मिश्रण संभव नहीं है कि इसको इस अनुपात में मिलाने पर यानी कि 75 रुपये प्रति लीटर पर बेचने पर क्या हो जाए 25% का लाभ हो जाए। तो ऐसा कोई भी मिश्रण संभव नहीं है क्योंकि इसको 75 रुपये प्रति लीटर पर नहीं बेचा जा सकता। अगर इतने में बेचेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। यानी कि इस तरह का कोई मिश्रण बना ही नहीं सकते कि इसको 75 रुपये प्रति लीटर पर बेचने पर 25% का लाभ हो सके। क्योंकि जब हमने निकाला तो एक मिक्सचर में जो एक तत्व की मात्रा आ रही है स्पिरिट की मात्रा आ रही है वो आ रही है 0। तो 0 तो कोई भी मात्रा हो नहीं सकती। तो इस प्रकार का कोई भी मिश्रण संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चावल का मिश्रण 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। इस मिश्रण को 2.10 रुपये वाले चावल तथा 2.52 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाकर बनाया गया है। सस्ते मूल्य वाले चावल का महंगे मूल्य वाले चावल से अनुपात क्या होगा अगर चावल के मिश्रण को बेचने पर 25% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस हमको कितनी दी है तो सेलिंग प्राइस दी है हमको 3 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 रुपये पर केजी सेलिंग प्राइस दी है और बताया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 25% बढ़ाकर 125। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो 4:5 का रेशियो निकला। इसको मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 5x। तो 5x की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 3। एक की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 5 छक्का 30 तो 0.6 आ गया। 4x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से
तो कितना आ जाएगा 2.40। 2.40 इसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। यानी कि 2.40 पर अगर बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो क्या दिया है हमको, पहला मिक्सचर और यहाँ पर दिया है दूसरा मिक्सचर। तो पहला जो दिया है पहले मिश्रण में उसका मूल्य कितना है 2.10। तो इस मिश्रण को 2.10 वाले चावल तथा 2.52 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, तो दूसरे चावल का मूल्य कितना है मिश्रण में 2.52। तो इसके बाद क्या दिया है हमको, हमने जो एवरेज मूल्य निकाला वो निकाला 2.40। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.40 और 2.52 का अंतर लेंगे तो आएगा 0.12। 2.10 और 2.40 का अंतर लेंगे तो आएगा 0.30। दशमलव से दशमलव हट जाएगा और अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 गुना 2 12, 6 गुना 5 30। तो रेशियो कितना निकला 2:5। तो 2:5 में मिलाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सस्ते मूल्य वाले चावल का महंगे मूल्य वाले चावल से अनुपात होगा 2:5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चाय जिसका मूल्य 192 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसको 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो दी है वो कितनी दी है, तो वो दी है 194.40 रुपये। सेलिंग प्राइस दी है 194.40 रुपये और प्रॉफिट दिया है कितना कि 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस मान ली हमने 100 और प्रॉफिट हुआ 20% का, तो सेलिंग प्राइस हो गई 120। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 20 गुना 500, 20 गुना 6 120, 5x और यहाँ पर मान लेंगे 6x। तो 6x की वैल्यू दी है हमको सेलिंग प्राइस 194.40 रुपये। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 194.40 अपॉन में 6। 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32.40। तो x की वैल्यू निकली 32.40। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32.40 का। तो कॉस्ट प्राइस हमारी निकल कर आएगी 162.0 यानी 162 रुपये। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो चाय जिसका मूल्य कितना है, तो चाय जिसका मूल्य है 192 रुपये प्रति किलोग्राम, इसको 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ, तो दूसरी चाय का जो मूल्य है वो कितना है, वो है 150 रुपये प्रति किलोग्राम। एवरेज मूल्य हमारा निकला कितना 162 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 162 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 192 में से 162 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। 6 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुना 2 12, 6 गुना 5 30। तो 2:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्या किया जाएगा कि 192 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 2:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा, जिससे इसे 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर इस मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। प्रत्येक लीटर दूध में पानी को कितने लीटर मात्रा मिलाई जाए कि इसे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो लेट हमने क्या माना कि कॉस्ट प्राइस जो है दूध की वो कितनी हो गई 1 रुपये प्रति लीटर। तो हमने कॉस्ट प्राइस मानी दूध की कि वो हो गई 1 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि इसे बेचने पर 25% का लाभ हो। तो क्या है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है और उसे अगर हम 125 रुपये में बेचेंगे तो हमको लाभ हो जाएगा कितना 125 का। तो एक जो लीटर की दूध की वैल्यू मानी हमने वो मानी 1 रुपये। तो 100 रुपये में कितना आ जाएगा दूध हमारा 100 लीटर। 100 रुपये में 100 लीटर दूध आ जाएगा और 125 रुपये में हमारा जो दूध आ जाएगा वो आ जाएगा 100 प्लस 25 लीटर। तो 100 प्लस 25 लीटर दूध आ जाएगा हमारा 125 रुपये में। तो क्या है कि 100 लीटर दूध था और तो 100 रुपये में 100 लीटर दूध आया, लेकिन हमको बेचना कितना है 125 लीटर, तब जाकर 25% का लाभ होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको 100 लीटर में 25 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा।
तो जो 100 लीटर मिल्क था, 100 लीटर जो मिल्क था, इसमें हमने पानी कितना मिलाया, इसमें मिलाया हमने 25 लीटर पानी। तो 1 लीटर मिल्क में हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 1 लीटर मिल्क में पानी मिलाना पड़ेगा 25। 100 को इधर ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 25/100। तो 1 लीटर जो दूध होगा उसमें हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 25 चौका 100, 1/4 लीटर। तो 1 लीटर दूध में हमको 1/4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर हमको लाभ होगा 25% का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिगेशन के क्वेश्चंस कराए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही मैथ की वीडियोज़ के लिए। दोस्तों मैं इसी तरीके से सारा का सारा मैथ कवर कराऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद।